स्वास्थ्य की योगशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको फ्रोजन शोल्डर और नेक की स्टिफनेस के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, जो कि अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज हम आपको एक स्टिक की मदद से कुछ एक्सरसाइजेस करना बताएंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको योग करवाना। चलिए फिर शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज। इसके लिए देखिए मैंने ये एक डंडा ले लिया है। आप घर में किसी भी तरह का कोई भी डंडा आपके पास पड़ा हो, पर्दे की रॉड पड़ी हो, आप उसे लेकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मैंने तो ये अपने प्लांट्स में लगाने के लिए कुछ स्टिक्स खरीदी थी, उसमें से ही एक ले ली है। तो पहले एक्सरसाइज शुरू करने के लिए स्टिक को पकड़ें और हाथों को सामने से ऊपर की ओर लेकर चलें। पूरा जाता हो तो पूरा ले जाएं, लेकिन यदि कंधे जाम हो, पूरा ऊपर ना जाता हो, तो जहां तक जाए आप वहीं पर रुकें और वहां से वापस आ जाएं। इस तरह से आपने करते जाना है। कई बार कुछ लोगों का एक कंधा जाम होता है और एक ठीक होता है। तो आपने क्या करना है कि जो कंधा ठीक है उसकी मदद से आपने दूसरे हाथ को भी ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करना है। ऐसा करने से आपके दूसरे कंधे में, यानी जो कंधा स्टिफ है, उसमें भी धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ेगी। बस इस तरह से अपनी क्षमता को देखते हुए करें, वापिस आ जाएं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने अपने हाथों को दाएं और बाएं लेकर जाना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कंधों की सीध में दाईं ओर और फिर बाईं ओर। बार बार इसको दोहराना है, कम से कम 10 बार। बस गर्दन में, कंधे में स्टिफनेस के अनुसार आपका कम हो, ज्यादा हो, लेकिन करना है। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज। अब इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज के लिए हम अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाते हुए कान के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। पूरा ऊपर जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जितना ऊपर जाए। इसी तरह से अब धीरे धीरे वापस आते हुए बाएं हाथ को बाएं कान की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। अगर हम डंडा लेते हैं तो उससे हमारे को एक सपोर्ट मिलता है, हमारी मसल्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन नहीं आता है, जो कि हमारी कहीं भी टिश्यूज को डैमेज हो उनसे रोकता है। ये हमारी 3 एक्सरसाइज हुई। थर्ड एक्सरसाइज के लिए, फोर्थ एक्सरसाइज के लिए हम अपने स्टिक को अपनी गर्दन के पीछे लेकर जाएंगे। जितना हम गर्दन के पीछे ले जाएं और फिर उसके बाद वापस आगे लेकर आएंगे। कुछ लोग अगर गर्दन के पीछे तक ना भी ले जा पाए तो उनका हाथ जहां तक जाए वहां तक जाकर वो वापस आ जाएं। इसी तरह से बारंबार आपने करना है। पीछे तक जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं तो जहां तक जाए। इसी तरह हम एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं। पीछे की तरफ आप दोनों हाथों से स्टिक को पकड़ेंगे और वहीं से आपने अपने हाथों को ऊपर, जितना ऊपर जाए उतना ऊपर, और फिर वापस लेकर आना है। इसको भी कम से कम आपने 10 बार करना है। शुरू में मूवमेंट्स में थोड़ी दिक्कत होगी, उसके लिए आप थोड़ा गर्म तेल की मालिश कर सकते हैं, कोई दर्द निवारक तेल लगा सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी। तभी आपकी जुड़ी हुई नसें खुलेंगी और आपका फ्रोजन शोल्डर दूर होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने फिर से गर्दन के पीछे ही अपने डंडे को रखना है और अपने हाथों को दाएं बाएं करना है। जितना दाएं हो जाए उतना दाएं खींचेंगे और फिर जितना बाएं हो जाए उतना बाएं खींचेंगे। बस ध्यान रखेंगे कि सिर के ऊपर आपने ना तो डंडे को लाना है ना हाथ को लाना है। आपका हाथ और डंडा दोनों गर्दन के पीछे हों। इसके बाद हम एक एक्सरसाइज और करेंगे लास्ट में। इसके लिए आपको डंडे को पीछे कमर के पीछे लेकर जाना है। ये खासकर फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब धीरे धीरे अपने हाथों से डंडे को ऊपर की तरफ लेकर आना है, जितना ऊपर आप कर सकें, और वापस नीचे लेकर जाना है।
इसी क्रिया को हमें 5 बार, 10 बार, जितना हमारा स्टेमिना हो, स्टार्टिंग में हम उतना करेंगे और धीरे धीरे उसको थोड़ा और बढ़ाएंगे। दिन में 2 बार, 3 बार आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसी तरह से इस पूरे सेट को आप 5-5 मिनट दिन में 3 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, जैसा आपको समय मिले। लेकिन रेगुलर करेंगे तो आपको अपने दर्दों से छुटकारा अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। इन एक्सरसाइजेस को करिए और अपने एक्सपीरियंस हम लोगों से शेयर करिए। फिर मिलेंगे।